ये कहानी है एक ऐसे खिलाड़ी की जिसके कदम सिर्फ मैदान पर ही नहीं, इबादत गाहों तक भी पहुंचते हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे को छूती है, वो सजदे में झुककर मस्जिद में दुआ मांगता है, और शाम ढलती है तो वही सिर झुक जाता है मंदिर की घंटियों के सामने। आरिफ खान, एक ऐसा नाम जो सरहदें नहीं मानता बल्कि इंसानियत का पैगाम देता है। लेकिन जैसे ही हाथ में गेंद आती है, उसकी आंखों में चमक और जिस्म में बिजली दौड़ जाती है। मैदान पर उतरता है तो मानो कोई शेर शिकार पर निकला है। तेज रफ्तार गेंद आग बरसाती हुई और सामने खड़ा हर बल्लेबाज बस बचाव की जद्दोजहद में। आरिफ की ताकत सिर्फ उसके बाजुओं में ही नहीं, उसके जज्बे में भी है। मंदिर की घंटी हो या मस्जिद की अजान, हर आवाज उसे और मजबूत बनाती है। नमस्कार, मैं हूं कबीर और आप देख रहे हैं मिट्टी और मैं। मिट्टी और मैं का ये 6वां एपिसोड है और आज के हमारे मेहमान, आपने डॉक्यूमेंट्री पहले ही देख ली होगी। बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मेहमान का। और आज के हमारे मेहमान हैं आरिफ खान जी। कैसा लगा आरिफ खान हमारे शो पे आके? पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपको कबीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, काफी ऑर्गेनिक सा एकदम सेटअप है आपका। और पहले देखे मैंने एपिसोड सारे आपके, जितने लोग आए सभी ने अपनी बात की और अच्छा लगा मुझे। आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छा लगा कि अपने लोगों को नेचुरली बनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि एक बंद कमरे में होना चाहिए, तो मैंने कहा कि हमारे प्रोग्राम का नाम मिट्टी से जुड़ा है और हम अगर बंद कमरे में ले जाएंगे तो जो फ्रेगनेंस है मिट्टी की वो नहीं आएगी। नहीं, बात आपकी सही है। और इस पर्पज से हमारा जो पूरा पॉडकास्ट का सेटअप रहता है, हमारे कैमरामैन भी बहुत खुश रहते हैं इस बात से कि नेचुरल में होता है तो उनको वाइब आती है कि किसी अच्छी जगह लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है तो उनकी मेहनत भी कम होती है इसी बहाने से। तो सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। बेशक, शुरू करिए। आरिफ, आपके माता पिता दूध पालन से जुड़े रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे जी, फिर भी उन्होंने कभी आपको खेलने से नहीं रोका। ये समर्थन आपके करियर में कितना बड़ा रोल निभाता है? आपको कभी रोका नहीं? देखिए, जब तक शुरू में उनको नहीं लगा था कि सीरियस है मामला जी, तब तक तो मतलब छोटे बच्चे होते तो सभी लोग माता पिता चाहते हैं कि आप पढ़े लिखें, क्योंकि पहले तो यही था कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब वाला कॉन्सेप्ट था, तो सब यही चाहते थे कि पढ़ो लिखो। लेकिन मेरा क्रिकेट के प्रति शुरू से ही रुझान रहा है। और मेरे घर के पड़ोस में राजू भैया रहते हैं, हमारे राजू, शुभम उमर उनका नाम है। उनको देख के हम लोगों ने खेलना शुरू किया, उन्होंने ही सिखाया शुरू से। और फिर जब इंटर के बाद थोड़े प्रतियोगिता में जाने लगे, टूर्नामेंट खेलने लगे, तो घर वालों को पता चलने लगा कि भाई लड़का हमारा खेल रहा है। फिर लखनऊ खेले, ट्रायल दिए, बहुत खेले, फिर बहुत जगह खेले, जिले से भी खेले हैं, राज्य स्तर पे भी। आपको कभी आपके माता नहीं मना नहीं किया उन्होंने, बस ये था कि अपना काम आप कर लें सही से। अगर थोड़ा बहुत समय मिल पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है, आप खेल सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं थी। बड़े भाई भी मेरे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने आप घर में सबसे छोटे हैं जी, क्या ये सच है कि भाई बहनों और माता पिता का सबसे ज्यादा लाड़ प्यार आपको ही मिला? आप सबसे छोटे हैं? हाँ, कह सकते हैं कि बिल्कुल मिला है। अब माता पिता हैं, अब छोटे से ज्यादा प्यार होता है उनका, तो बड़े भाई हैं हमारे, उनसे भी बहुत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा है बड़े भैया से, क्योंकि हमेशा से हर कहीं मतलब घर परिवार रिश्तेदार। अच्छा, मम्मास बॉय कौन है? मम्मास बॉय तो भैया ही हैं। एमपीएल सीजन 1 में आप वीर मराठा के हिस्सा थे और मल्लावा वॉरियर्स के खिलाफ आपका सेमीफाइनल स्पेल आज भी लोगों के दिलों में याद है। उस मैच को जब आप याद करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है? एक ऐसा मैच हुआ था जिसमें जो ग्राउंड में ऑडियंस थी, जो शोर था, वो सब यही कह रहे थे कि मल्लावा वॉरियर्स आसानी से मैच जीत गया है। और वहां पे जो आपने करिश्मा दिखाया, फिर उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। वो उसको याद करता हूँ तो बस एक ये है कि खुशी और उत्साह से एकदम। स्टंप भी तोड़ा था मुझे। हाँ, तोड़ा था स्टंप। हमारे सीओ साहब ने आपको स्टंप भी दिया था। हाँ, दिया था, नमन भाई ने दिया था। और उस मैच से पहले एक थोड़ी सी चर्चा ये थी कि क्योंकि जो स्टिंग के कैप्टन थे गुजराती भाई, उनके साथ हम लोग बचपन से खेले हैं जी, और वो हम लोग के बहुत करीब है, मेरे भी बहुत करीब है, हम उनको सब बहुत प्यार करते हैं उनको। लेकिन उससे मैच से पहले 1-2 उनके टीममेट्स थे जिन्होंने काफी माहौल उड़ाया था, और मुझे वो बात थोड़ी, मैं ईगो पे ले गया। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, जब आप अपने ऊपर लेते हैं चीजें तो आपका बेस्ट निकल कर आता है। तो मैंने अपने ऊपर लिया और मुझे ये बिलीव था कि हम लोग ये
रोक लेंगे, इनको मतलब इनको अलाउड करेंगे। और तो बस वहीं से चल पड़ी गाड़ी। 1-2 विकेट मिले शुरू में, लेकिन उसके बाद तो फिर आप देख ही रहे थे, अच्छी निकल रही थी बॉल, अच्छा था वो। जब मोहल्ले से लेकर मैदान तक आप खेलते हैं, तब किसने सबसे पहले कहा आरिफ बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा? कौन सा एक ऐसा नाम है, एक नाम जिसने उसी मतलब आपको ग्राउंड से देखा, आपके साथ रहा और एकदम फटाक से बोला आरिफ बड़ा प्लेयर बनेगा? साथ तो नहीं रहा, लेकिन मेरे घर एक ऐसा कोई नाम मैं बता रहा हूँ। मेरे घर के जस्ट पड़ोस में राजन चाचा एक रहते थे हमारे जी, राजन उमर। वो अब नहीं है इस दुनिया में, हमारी श्रद्धांजलि है उनके साथ जी। तो वो मैं क्या करता था कि एक स्टंप लगा के मैं बॉलिंग करता था बीचों बीच सड़क पे दोपहर में स्कूल के आने के बाद। तो वो जब खाना खाने दुकान से आते तो वो देखते थे कि मैं अकेले खेल रहा हूँ प्लास्टिक की बॉल से। तो वो जरूर कहते कि वो मुझे, उन्होंने ही नाम मेरा गाजी से पठान खान उन्होंने ही कर दिया। अच्छा। हाँ, जहीर खान बोलते थे, फिर जहीर से उन्होंने आरिफ खान कर दिया। तो वो बोलते थे कि तुम बड़े खिलाड़ी बनोगे एक दिन। अच्छा। और एक मैं और ऐड करना चाहता हूँ इसमें, माफ कीजिएगा, वो जो सेमीफाइनल की आप बात कर रहे हैं सीजन फर्स्ट की, उसमें मुझे याद है कि क्राउड ने मुझे इतना प्यार दिया उस मैच में, और मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी आंखें गीली हो जाती हैं। 2850 रुपए मुझे उस मैच में दर्शकों ने इनाम दिया था, और वो पैसे मेरे आज भी रखे हुए हैं, मैंने उन्हें खर्च नहीं किया है। वो मेरे जीवन की कमाई है, मुझे ऐसा लगता है। एपीएल सीजन 2 में आप राघोपुर रॉयल्स के कप्तान थे और चैंपियन भी थे, बहुत बहुत बधाई उसके लिए आपको। थैंक यू। आपने टीम को ट्रॉफी दिलाई और सर्वाधिक विकेट भी लिए, मोस्ट विकेट टेकर थे आप उस टूर्नामेंट में। उस पल की भावनाओं को शब्दों में कैसे बयान करेंगे जब आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर थे? देखिए, मेरे लिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा नीचे रहता है टीम के मामले में, कि मेरा मानना यह है कि अगर आप बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं व्यक्तिगत और आपकी टीम नहीं जीत रही है तो उसका कोई मायने नहीं है। अगर आपकी टीम जीत रही है आपके परफॉर्मेंस के दम पे, तो वो ज्यादा मैं, और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हमारी टीम को सबने कम आंका था कि सबसे कमजोर टीम है, और हम लोग हमें कमजोर तो नहीं कमजोर नहीं थी, लेकिन लोग कह रहे थे ऐसा। मुझे कई लोगों ने टोका भी कि ऑन पेपर टीम तब तक कमजोर लगती जब तक ग्राउंड पे नहीं। हाँ, मेरा भी मानना है। मैं खिलाड़ी देख के कभी खेलता नहीं हूँ कि सामने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है या वो कहाँ से खेला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मेरा मानना यह है कि टीम आपकी जीतती है तो खुशी तो जाहिर सी बात होती है। मेरा एक दोस्त है अंकित, वो मुझे शुरू से कह रहा था कि यार मुझे फीलिंग आ रही है कि हम लोग जीतेंगे ये, और वो पूरे साथ जितने भी मैच हुए थे वो हर मैच में मेरे साथ था और बहुत गाइडेंस दिया उसने। वो अच्छा खेलता है, वो भी पता नहीं क्यों नहीं खेला। मैं तो उसको बोल रहा था कि एमपीएल फॉर्म भर देता हूँ तुम्हारा, बोला नहीं खेलना है, इधर से खेला नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा खेलता है। उसने गाइड किया काफी। और जो अब ये सवाल होगा थोड़ा पेचीदा सवाल है और यह एक आप पर आरोप भी लगता है। मंजूर है। एपीएल ट्रॉफी आपने जीती और ट्रॉफी जीतने के बाद आपका फ्रेंचाइजी ऑनर के साथ विवाद हुआ। आप कह रहे थे कि ट्रॉफी मुझे ले जानी है, जबकि टीम के मालिक का कहना था कि टीम के फ्रेंचाइज के पास ही ये ट्रॉफी रहती है, और जो नियम था सही भी था। तो असलियत क्या थी? आपने ये भी कहा कि अगला सीजन आप राघोपुर रॉयल्स का हिस्सा नहीं होंगे, क्या यह सही है? जी देखिए, ऐसा कि विजय भाई और ब्रजेश भाई दोनों के लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है एज ए पर्सन जी। वो जो उन्होंने देश के लिए जो काम किया उसको मैं सैल्यूट करता हूँ और हमेशा से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। विजय भाई जानते हैं, ब्रजेश भाई भी जानते हैं जी। लेकिन मेरा मानना ये था कि अब मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा तो थोड़ा विवाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इजाजत दे तो मैं बोल सकता हूँ। मुझे जी, हमारा तो काम ही है सब पूछना। मामला ये है कि जैसे कंट्रोवर्शियल ये है कि नियमता अगर देखा जाए तो नियमता ठीक है, आप फ्रेंचाइजी के पास रहती है। जैसे आप अगर रिकॉर्ड से चलेंगे तो ठीक है, फ्रेंचाइजी के पास रहती है, लेकिन अगर आप फिर खर्च उसमें दुनिया भर का तमाशे जोड़ रहे हैं कि ये मेरा खर्च हुआ, ये मेरा खर्च हुआ, अगर प्लेयर भी ऐसा जोड़ने लगे, हम लोग तो कभी भी आप जानते हैं कि नाम चाहे जो भी हो, जितना फ्रेंचाइजी का भी खर्चा होता है बेशक मैं मानता हूँ, लेकिन आप पर्सनल खर्च उसमें नहीं जोड़ सकते। कोई उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं, एंडोर्समेंट नहीं, वो उन्होंने बहुत किया है, बहुत समर्थन किया है हमारा, हर एक मौके पे वो खड़े रहे हमारे लिए। लेकिन तो जनता जानना चाहती है कि अगर एमपीएल, आज ही मेरी सीओ साहब से बात हुई थी, सीजन 3 के लिए बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो क्या आरिफ खान ऑन कैमरा, अभी दर्शक भी सुनना चाहते हैं कि राघोपुर रॉयल्स का हिस्सा होंगे अगर रिटेन किया जाता है उनको या नहीं? अगर कॉल आता है आपके पास तो आरिफ खान। देखिए, विजय भाई है, एक ऐसे शख्सियत है, मैं उनको मना तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी अंदर की जो फीलिंग है उस समय बहुत हर्ट हुआ था। तो कभी कभार बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन जब तक आपका सम्मान और आपका दिल ना दुखे तब तक तो मैं नहीं रहूंगा।
ये एक्सक्लूसिव और खबर है, अलग से चलाऊंगा मैं। मुझे थोड़ा और उससे क्लियर करना है इस बात को लेकर के, क्योंकि ट्रॉफी को लेकर जो मामला था, क्योंकि सारे खिलाड़ी भी चाहते थे जिन्होंने मेहनत करी थी, जिन्होंने अपना खून पसीना सब दिया था। मैंने भी अपना खून पसीना दिया, आप भी जानते हैं, ग्राउंड पे थे आप, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वो वर्ड्स मुझे थोड़े से चुप गए उनके, तो बस वो बात है। उनके लिए एज ए पर्सन, उन्होंने जो एज ए सोल्जर जो काम किया देश के लिए, उसके लिए बहुत सम्मान है। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं अब उस टीम से नहीं खेलूंगा। राघोपुर रॉयल्स का हिस्सा नहीं होंगे और सारी फ्रेंचाइजीज के लिए ओपन है अभी, कोई भी फ्रेंचाइजी उनको अपनी टीम में पिक कर सकती है। और कोई राघोपुर रॉयल्स के बाद कोई ऐसी एक फ्रेंचाइजी जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, आप जाना चाहते हो उसमें? नहीं, जाना तो ऐसे किसी में नहीं चाहता हूँ। जो अगर मुझे लगता है राघोपुर रॉयल्स ने आपको बहुत कुछ दिया तो बहुत है, बेशक दिया, मैंने भी उनको रिटर्न किया। राघोपुर से लोग आपको देखने आए थे और बहुत ज्यादा क्राउड आया था, बहुत लोग आए थे देखने, मुझे बहुत खुशी हुई थी। और लगभग इतने क्राउड के बीच में शायद ही कोई खिलाड़ी वहां पे खेला हो, जितने क्राउड में हम लोगों ने पहला सेमीफाइनल और ये फाइनल खेला था। लेकिन मामला ये है कि अगर आपका जो हक है वो आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा दिल दुखता है। मैंने उनको जितना उन्होंने मुझे सम्मान दिया, उतना उससे ज्यादा मैंने उन्हें लौटाया, और जो भरोसा उन्होंने किया, मैंने उनको ट्रॉफी जीतकर वापस उसको पूरा भी किया। अब राघोपुर रॉयल्स के बाद कौन सा ऐसा फ्रेंचाइजी जिसमें आप जाना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई मेरी ख्वाहिश तो नहीं किसी में जाने की, जो भी अच्छा लगेगा। एक्शन में आएंगे? एक्शन में तो नहीं आएंगे, वो समय की बात है। कोई अगर अपना होगा जानने वाला, खेलने वाला, हो सकता है। एक मेरे दोस्त हैं सोनू भाई, RS हॉस्पिटल, सोनू माधोगंज, शेखवापुर, अगर वो टीम लेने को बोल रहे हैं, अगर वो लेंगे तो फिर वो मेरे भाई हैं, तो उनकी टीम से खेलूंगा जी। ये भी थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है, आपसे पूछ सकते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं राहुल, थे या है, जो भी है अब आप खुद ही बताएंगे, जिन्हें लोग जय और वीरू के नाम से जानते थे। आजकल आप दोनों में दूरियां हैं, ये खटास क्यों आई? क्या आपको लगता है कि अगर राहुल आज भी आपके साथ होते तो वो भी आपकी जीत का जश्न आपके साथ मना रहे होते? क्या कमी महसूस होती है उस दिन जब आप ट्रॉफी लेके जीते थे, इतना जश्न हुआ था? क्या कहीं से एक दिन में खटास थी कि राहुल को मिस कर रहा हूँ या कुछ भी ऐसा है कि कबीर भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जी। क्योंकि रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चलते हैं। अब नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहता है। मैंने 2-4 बार कोशिश भी करी उससे बात करने की। बहुत आज कितना खूबसूरत लगता है, एक यात्रा वृत्तांत लिखने का शौकीन और एक क्रिकेटर इतना बड़ा। बहुत हमारी दोस्ती बहुत मशहूर थी और लोग कसमें खाते थे हमारी दोस्ती की जी। और कुछ लोगों को नहीं हजम हुई वो चीज, उसमें बहुत से लोगों का इंटरफेयर है, मैं मानता हूँ। क्योंकि राहुल ऐसा कभी था नहीं जी। बहुत दिल का साफ आदमी है और मुंह पे बोलने वाला आदमी है। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मेरी अम्मी बड़े शौक से कहती कि मेरा तीसरा बेटा है। और मैं अगर अपने घर पे कोई बात कहता है वो ना मानी जाती है, राहुल की बात मानी जाती है। आज भी अगर राहुल मेरे घर जाएगा तो उसको उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी कल मिलती थी। मैंने उससे कई बार कोशिश भी करी बात करने की, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बड़ा माहौल बनाया कि यार झुक गए। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप दोस्ती में झुकना कैसा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी अगर आपसे दोस्ती है और मेरी कहीं पे गलती है तो मुझे झुकने में कोई गुरेज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप एक साथ हो। मैं उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैं जीता था। जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम जब हम लोग जीते थे राहुल साथ में था। और जब मैं यहाँ से माधोगंज गया तो अभी कश्यप छोटा भाई है हमारा, उसने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया था वहाँ पे, ढोल नगाड़े उस पे भी आते हैं पहले इसको थोड़ा, तो वहाँ पे वो नहीं था तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन अब ये है कि अंकित था मेरे साथ, अंकित जो हमारा तीसरा बडी है जी, जो हम दोनों को जोड़ता था, वो अंकित है, वो साथ में है आज भी और हमेशा रहेगा। हमें जानना चाहते हैं इन फ्यूचर आप लोग साथ में हो, हमें साथ में दिखेंगे कि नहीं? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है कबीर भाई। अगर आप मुझसे नहीं मिलना चाहते हैं तो मैं जबरदस्ती आपसे नहीं, और मेरी वो है भी नहीं आदत कि मैं जबरदस्ती घुसूं किसी के। अगर आप उनका मन होगा मेरे से मिलने का, आज भी अगर मिल जाएगा तो मैं बात करता हूँ। कभी कभार मिल जाते हैं तो बात हो जाती है, ऐसा नहीं, दुश्मनी नहीं है कोई। मैं उसका अच्छा ही चाहता हूँ, हमेशा अच्छा हो, अच्छा करे अपने जीवन में। APL सीजन 2 की जीत के बाद जब आप अपने शहर माधोगंज लौटे जी, और आपका बहुत भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जी, हुआ। उस लम्हे को याद करते हुए क्या आज भी रोमांच मन में आता है? यार इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया कि आज पूरा मेरा शहर मेरे लिए अच्छा लगा, क्योंकि डाउन कर रहा है, क्योंकि नतमस्तक है मेरे कारनामों से। नतमस्तक तो नहीं, लेकिन ये है कि खुशी के खुश मान सकते हैं क्योंकि हीरो के लिए, क्योंकि भले ही माधोगंज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, वो वायरल वीडियो मैंने देखा था। हाँ,
फ्रेंचाइजी में भले ही माधवंश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, लेकिन माधवंश का तो हूँ मैं जी। और माधवंश के लोग 99% मुझे बाय नेम बाय फेस जानते हैं बचपन से। ये ऊपर वाले ने नवाजा है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तो खुशी तो बहुत हुई थी अपने लोगों को देखकर। और मेरा छोटा भाई है अभी कश्यप, छोटू, कृष्णा, निखिल, ये सब लोग थे वहाँ पे और इन सब लोगों ने ही ये सब किया था, पूरा अरेंजमेंट किया था और बहुत अच्छा लगा था। और हम लोग पूरा पैदल मार्च निकाले थे, बहुत खुशी की अनुभूति। हाँ, विक्ट्री मार्च। मुझे याद है अगस्त 23 में आप 2023 में बहुत ज्यादा बीमार हुए थे, मेंटली बहुत ज्यादा परेशान थे जी। तो उस मुश्किल वक्त में ऐसा कोई इंसान जो आपको आता हो और कहता हो यार सब सही हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, थिंग्स विल बी बैक। बिल्कुल, वो थोड़ा सा मुश्किल समय था मेरे लिए जी। चीजें बहुत ही विपरीत जा रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप कभी भी चीजों को लेकर नहीं बैठ सकते जी। अपनी विल पावर से उसको आप उसे ओवरकम कर सकते हैं जी। तो उस समय मेरे पास, मैं फॉर्चुनेट हूँ इस चीज को लेकर कि मेरे पास 2-3 लोग थे जो हर समय मुझे मेरा बहुत ही देखभाल कर रहे थे, मुझे बहुत समझा रहे थे, मेंटली भी और फिजिकली भी। डॉक्टर साहब लखनऊ हैं हमारे जीवन में, एक लोग हैं डॉक्टर साहब, वो अंकित है वो था, और मुजीब भाई, इन लोग थे जो मुझे हमेशा से सपोर्ट किए। और मुझे भाई मुझे यहाँ मुंबई भी बुलाए, वहाँ दिखाया डॉक्टर को और मदद की बहुत उन्होंने जी। भाई है मेरे तो उनका फर्ज भी बनता है, लेकिन थे वो वहाँ पर। हमें पता है कि आपने जीत के बाद एक विकलांग फैन से मुलाकात की थी और उसकी क्या बात सुनकर आप फूट कर रो पड़े थे। उससे आपने ऐसा क्या कहा था कि जिससे आपके दिल को छू गया? बहुत वायरल वीडियो था वो, एक्चुअली जब आप जीते थे। हाँ, जब आपने ट्रॉफी बहुत अच्छे से। और हुआ ऐसा था कि वो जितने भी मैच हमारे हुए थे, वो बंदा वहीं पे था, दुकान लगा रहा था वहाँ पे छोटी सी अपनी उस पे बाईसाइकिल पे। तो हर मैच में वो मेरे से बोलता था कि भैया आज आप जीतेंगे। तो मैं खुश होता था कि भाई कोई भी अगर हमारा समर्थक बोल रहा है कि आप जीतेंगे तो अच्छा ही लगता है, जाहिर सी बात है। तो जो फाइनल मैच जिस दिन था उस दिन हम लोग उसके पास गए। तो मैच से पहले मेरी आदत थी, मैं उससे मिलता जरूर था। तो मैं उससे मिलने गया, मैंने बोला भाई आज दुआ करना है कि आज जीत जाए हम लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन है और आज जीतेंगे तो नाम होगा जी जी। तो बोला भैया हमारे दिल से दुआ है कि आप जीतेंगे जी जी। और इसीलिए मैं जीतने के बाद सबसे पहले सीधे उसी से मिलने गया और उसने मेरे कान में कहा कि भैया हमने ऊपर वाले से दुआ करी थी कि आप, बोलने में थोड़ा सा अटकता है लेकिन उसने बहुत साफ शब्दों में बोला कि भैया ऊपर वाले से हमने दुआ करी थी कि आप जीतो और आपकी टीम जीती। वही सोच के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। भावुक है यार। हाँ, मैं इमोशनल हूँ थोड़ा सा। एक लोग मायने रखते हैं मेरे लिए। एमपीएल और एपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट आज खिलाड़ियों को पहचान दे रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आपकी राय क्या है? आपके क्षेत्रीय विधायक ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, इसे आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आगे आप उनसे और क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, विनिंग स्पीच के बाद मैंने बोला था कि विधायक जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे क्षेत्र में जो पहले भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रह के गए हैं। हमारे हमसे जो सीनियर हैं वो भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। चाय भी लीजिए। माधवगंज में एक अभिनव भैया थे जी, सप्पू भाई हम लोग बोलते थे उनको, तो आकाश भाई हैं मरुदा मोके, ये सब लोग संगम है हमारे यहाँ, टिक्कू हैं। तो ये सब लोग ऐसे खिलाड़ी थे कि अगर इनको मौका मिल जाता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करते। तो विधायक जी को मैंने उस समय ही धन्यवाद दिया था कि आपने कम से कम क्षेत्र के युवाओं के बारे में सोचा, क्योंकि युवाओं ने आपके बारे में सोचा, उनको विधायक 2 बार बनाया है, तो कम से कम वो युवाओं को कुछ वापस कर रहे हैं। मैंने बोला था उनसे। और मेरा मानना ये है कि जैसे एमपीएल और एपीएल जैसी ये संस्थाएं चल रही हैं और ये टूर्नामेंट चल रहे हैं, इनसे युवाओं को काफी लाभ मिलेगा। बड़े टूर्नामेंट्स में कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हैं? अब तो उस खबर में सुनने में आया कि WAPL भी शायद उनके माइंड में चल रहा है, तो वो तो और अच्छी बात होगी। वुमेन्स की बात है तो और अच्छी बात होगी। और जैसे इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने का जो प्रेशर होता है और दर्शकों का से थोड़ा बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है जब आप इतने बड़े क्राउड में खेलें और इतना, क्योंकि अभी तक आपने क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेले नहीं होती ना, आपने क्षेत्रीय टूर्नामेंट खेले कि फला गांव का फला कस्बे का, ये जब आप एक बड़े मंच पे आते हैं जहाँ पे कई प्रदेश से भी खिलाड़ी आ रहे हैं, उसकी एक बात अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। और मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ खेलना। 1 साल में नहीं खेल पाया था, मुंबई में था, लेकिन जैसे कि आपने बात की कि ऐसे माहौल में खेलना, तो ऐसे माहौल में खेलने की बात यह है कि आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि आप इतने बड़े क्राउड के सामने कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे क्राउड का समर्थन आप ले सकते हैं। वो बहुत मायने रखता है। अगर क्राउड आपके समर्थन में है तो आपको
बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है अपोजिट टीम पे। और मेरे साथ हमेशा से ये है कि मल्लाहों की जनता मुझे बहुत प्यार करती है जी। और मेरे समर्थन में मल्लाहों से काफी लोग आते हैं और हमारी टीम को, जिस भी टीम में मैं होता हूँ उस टीम को सब समर्थन करते हैं। तो युवाओं को काफी कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और सीखने को मिलेगा। खेलेंगे लोग और यहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं। युवराज है हमारा, युवराज यादव जो मेरिट मैवरिक्स में खेला। उत्कर्ष यादव है हमारा छोटा भाई, वो भी बहुत बढ़िया खेलता है। उसको बस थोड़ा सा अभी और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। आने वाले समय में आपको अच्छी चीजें दिखेगा वो। और अपने क्षेत्र में बात करी जाए तो कई लड़के हैं, जैसे लविश पटेल एक लड़का है, बहुत तेज है वो, जेन्युइन बेस है उसके पास और थोड़ा सा लाइन पे अगर वो काम करेगा तो बहुत ही बेहतर गेंदबाज बनेगा। और कई युवा खिलाड़ी हैं जैसे प्रखर है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है। और चलिए उस पर भी आते हैं क्योंकि यही सब सवाल है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे ये खिलाड़ी हैं तो इनको मैं आपसे पूछूंगा उसके बारे में। चलिए, क्रिकेट में आपका आदर्श कौन है? एक ही जो आपको इंस्पायर करता हो। ऐसे तो बहुत सारे पसंदीदा होंगे पर एक है जिसको देखकर आप समझते हैं। लेकिन ना मैं सुनी तो प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन है। आपका क्रिकेटिंग माइंड जो है मुझे वो बहुत पसंद है। आप उनसे इंस्पायर? हाँ बिल्कुल। ये एक हमने जब कैंपेन चलाते हैं ना, जब हमारा कोई गेस्ट आता है तो उस पे शैलेंद्र मिश्रा जी हैं हरदोई से, उन्होंने मुझे पर्सनली संदेश भेजा था कि आरिफ भाई को लव यू बोल देना और वो इसका जवाब चाहते हैं कि आप उसके जवाब, उन्होंने आपको लव यू बोला है और वो जवाब चाहते हैं कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। और भूतकाल में शायद आपकी इनसे राजनीतिक नोकझोंक भी हुई है। अरे मैं इतना माइंड नहीं करता हूँ, जो बचपने की चीजें हैं कभी कभी। लेकिन उन्होंने लव यू बोला है आपको। उनको लव यू टू शैलेंद्र भाई। शैलेंद्र भाई आपको लव यू टू बोला है और मेरे मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। मैं प्यार बांटना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मैं हमेशा से ह्यूमैनिटी में विश्वास करता हूँ और लोगों में प्यार ही बांटना चाहता हूँ। मैं लोगों को प्यार से ही यहाँ तक जो भी सफर रहा है, लोगों को प्यार से ही हासिल हुआ है। आरिफ, आपने कई बार कहा है कि आप हर धर्म का सम्मान करते हैं, एकदम सेकुलर वाली जो है आपके अंदर मैं हूँ। आप होली, दिवाली, ईद, राखी हर त्योहार पूरे धूमधाम से मनाते हैं। बेशक। इस सोच की जड़ कहाँ से आई, घर से या आपके अनुभवों से? देखिए, घर में ही ऐसा माहौल था क्योंकि मेरे माता पिता कभी भी मैं आपकी माँ से मिला हूँ, काफी बढ़िया गृहिणी है वो, बहुत अपने बच्चे से सीने से लगा के सबको आशीर्वाद देती है और बड़ा उनका मातृत्व नेचर है। बिल्कुल, उनसे ही मुझे ये सब सीखने को मिला है क्योंकि हमारे घर में शुरू से ही ऐसा कभी कोई माहौल नहीं रहा। किसी को लेकर आप नफरत रखें अपने मन में या किसी को कुछ गलत कहें, किसी के बारे में गलत सोचे भी तो। और एक तो माहौल हमको शुरू से ऐसा मिला हम लोग को क्योंकि हमारे मोहल्ले में मैं अकेला मुस्लिम परिवार हमारा था और घर के चारों तरफ हिंदू भाई हमारे थे। लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले कहीं पे रहे। अभी भी जहाँ रह रहा हूँ, पहले गांधीनगर में रहता था, अभी आजाद नगर में रह रहा हूँ, वहाँ भी अकेले हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा माहौल महसूस नहीं हुआ। और मेरे माँ बाप ने भी कभी रोका नहीं ना टोका। उन्होंने हमेशा कहा कि आप किसी के साथ अगर हैं तो एकदम खुले दिल से रहिए, जब तक सामने वाला आपको चोट ना पहुंचाए तब तक। एक प्रश्न और भी है, सचिन गुप्ता जी का प्रश्न है आपके लिए, शायद आप जानते भी हो, मेरा भाई है। उनका प्रश्न है, उन लोगों या दोस्तों के बारे में आरिफ क्या सोचते हैं जो आरिफ भाई से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन उनके मजहब तथा उनसे जुड़े लोगों के लिए नफरत भरी पोस्ट या बयानबाजी करते रहते हैं? देखिए, मैं इन सब चीजों से काफी देखता रहता हूँ। ये सब चीजें जो मुझे तो बोलते हैं कि आरिफ भाई तुम तो सही हो लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं है, तो हम उनसे भी यही कहता हूँ। सचिन के सवाल पे भी, और सचिन जानता है मेरी सोच, तो उससे भी कई बार मैंने बोला है कि भाई मैं ऐसे लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे जानते हैं, मुझे आपने परखा है, तो आपके लिए मेरे मन में ये आपके मन में ये राय है मेरे लिए। जब तक आप किसी को जान नहीं लेते, आप पहले से किसी के लिए मन में अपने मन में धारणा मत बनाइए। मैं कबीर भाई को जानता हूँ पर्सनली, इसीलिए मैं उनके लिए मन में अच्छी सोच रखता हूँ, और किसी को नहीं जानता हूँ उसके लिए जबरदस्ती मैं अपने मन में बुरी सोच रखूँ, तो ये तो नहीं मैं मानता हूँ कि ये तो गलत है। आप अगर किसी को जानते नहीं तो उसके लिए नफरत मत पालिए। एक शेर है कि चक्के देख मुझे जहर समझने वाले, हो सकता है मैं शहद से मीठा निकलूं। तो सेकुलर है, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ भाई, और ये दिखावे की बात नहीं है। जो लोग की नीति, हाँ बिल्कुल, हम भारत में पैदा हुए, डाइवर्सिटी में हमारा देश है और सब। चलिए, आप उसी से जुड़ा एक सवाल और है, काफी हाइप भी बना था। बीते दिनों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में हो रहा था, भारत के लिए अंतिम विकेट के रूप में आउट होने वाले खिलाड़ी थे मोहम्मद सिराज। सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि मुस्लिम हैं, या कुछ लोगों ने कुछ भी
कई सारे, मैं यहाँ पे वर्ड्स यूज नहीं कर सकता, ट्रोल काफी हद तक किया गया था और वो काफी अपसेट भी दिखे थे जब तक चौथा टेस्ट में शुरू नहीं हुआ। बाद में जब वो 5वें टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर आलोचकों का जो मुंह बंद किया है और अपनी टीम को जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया। आरिफ, आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, जब किसी खिलाड़ी को ऐसे अनफेयर तरीके से ट्रोल किया जाता है तो आप इसे कैसे देखते हैं, वो भी एक मुस्लिम धर्म से होने ये दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा मैं उसे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लोगों की नासमझ है, नासमझी है। आप अगर कोई भी क्रिकेट खेला है तो वो जानता है कि आउट होने का मतलब क्या होता है, और ऐसे मौके पर आउट होना जब आपकी टीम बस 20-22 रन रह गए जितने के लिए और आप इतने करीब ले आए मैच को, इतनी गेंदें भी आपने खेल ली हैं। और यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है भाई। हम लोग तो अगर इस सोच में विश्वास रखते तो मेरे आइडल MS धोनी नहीं होते, अजरुद्दीन होते, या कैफ होते, या इरफान पठान होते, जहीर खान होते। तो ये सब का कोई क्रिकेट में कोई मायने नहीं है। आप जाति धर्म ये सब मायने नहीं रखता है। आप टीम के रूप में खेलते हैं, एक टीम के रूप में प्रदर्शन करते हैं। और सिराज ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है पिछले काफी समय से, लंबे समय से इतने लंबे स्पेल फेंकते हैं और इतने 185 ओवर शायद उन्होंने फेंके पिछली सीरीज में, तो उन्होंने साबित किया कि वो देश के लिए कभी भी वर्कलोड जैसी चीज मानते नहीं है। और बड़ा लोड है, 5 टेस्ट मैच खेले बिना किसी शिकायत के जी, उसके बावजूद फिर जब ऐसी चीजें होती हैं, सुनने में आती हैं, तो ये माहौल थोड़ा सा बन गया है पिछले काफी दिनों, कई सालों से, ऐसा कि किसी भी खिलाड़ी को आप टारगेट कर देते हैं। अर्शदीप सिंह को एक बार टारगेट किया गया, शमी को टारगेट किया गया, जबकि वो खिलाड़ी अपना सब कुछ निछावर करते हैं, इंजरी झेलते हैं इतनी सारी। और एज ए क्रिकेटर मैं जानता हूँ कि इंजरी का मतलब क्या होता है। आप सबसे बड़ा एग्जांपल आप इसी को देख लीजिए, जैसे ऋषभ पंत और आए नीचे, क्रिस वोक्स आया नीचे। जी, वो इतना आप इतने अपने देश के लिए वो चाहते हैं खेलना कि पैर टूटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उसने 17 रन जोड़े, और वो 17 रन बहुत मायने रखते हैं ऐसे मैचेस में जहां इतना करीब का मुकाबला हो। तो मेरा मानना तो यही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि क्रिकेट कोई भी जाति, कोई भी धर्म को नहीं मानता है। क्रिकेट यूनाइट करता है लोगों को, आपस में मोहब्बत बढ़ाता है। आप पूरा देश एकजुट होकर उनको देखता है, और फिर कोई हाथ की चीज नहीं है, कोई मशीनरी चीज नहीं है कि आप उसको एक स्केल पे सेट कर सकते हैं, वो उसी तरीके से चलेगी। सचिन तेंदुलकर जिन्हें भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, वो भी 0 पर आउट हुए हैं, उनसे भी कैचेस छूटी हैं, वो भी मैच हारे हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं कि उनका मर्तबा कम हो गया। या सौरव गांगुली जिन्होंने इतनी अच्छी टीम बना के दी है देश को, जो वहां से शुरू हुई टीम और आज तक बढ़िया प्रदर्शन कर रही है, तो उनका मर्तबा कम हो जाएगा एक वर्ल्ड कप 2003 का फाइनल हारने से? ऐसा तो नहीं है। लोग बहुत मजा आ रहा है आरिफ आपसे बात करके। और हमारे जो शो का अगला राउंड है रैपिड फायर राउंड, तो छोटे सवाल होंगे आपसे, और हम चाहते हैं कि आप छोटे सवालों का छोटा जवाब तुरंत दें। आपको एक चूज करना होगा। तैयार हैं आप? बिल्कुल, शुरू करें। बिल्कुल, चलिए। मनु यादव या मुकेश रबाडा, कौन सबसे बढ़िया गेंदबाज? सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज आपके अपने क्षेत्र से तो मनु यादव। रिजुल सिंह या प्रखर मिश्रा, कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज? रिजुल सिंह। अखिलेश यादव या राहुल गांधी, कौन दूरदर्शी नेता? राहुल गांधी जी। आरिफ, आपके हिसाब से अब तक का भारत का सबसे बड़ा तेज गेंदबाज कौन है? जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, कपिल देव, मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी? आप अगर बात करेंगे कि एक चुनना हो आपको, एक ही ओवरऑल? हाँ, बुमराह को ही चुन सकते हैं। बिल्कुल बुमराह। MPL या APL? थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए। ट्रिकी ये है क्योंकि MPL से भावनात्मक लगाव है। MPL से हम लोगों ने शुरू किया था, तो MPL पहचान है हमारी, तो MPL। वीर मराठा या राघोपुर राइस? वीर मराठा। APL का सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन? अब तो दुनिया ही जानती है भाई, आरिफ खान। फर्स्ट में भी हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड में भी हाईएस्ट विकेट टेकर। चलिए, बहुत खूब। मुस्लिम आइडेंटिटी होने पर कभी बायस महसूस हुआ आपको? बहुत बार होता है। क्या होता है? बहुत बार ये महसूस होता है कि लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। मेरे जानने वाले तो नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, उन सब में तो नहीं। लेकिन आप अगर पहली दूसरी बार किसी से मिलते हैं तो आपको जज करते हैं लोग, आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से, आपके नाम के पीछे क्या लिखा है उससे जज करते हैं आप। अच्छा, अगर आपकी जिंदगी पर फिल्म बने तो इस फिल्म में आप खुद को कौन से हीरो के रूप में देखना चाहते हैं? कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे आप अपनी बायोपिक में देखना चाहते हो? और आपके अपोजिट रोल में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए जो आरिफ खान की गर्लफ्रेंड या वाइफ का किरदार निभा पाए अच्छे से? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मैं इस लायक अभी होने की फिल्म एक डिजायर वाला, लेकिन डिजायर हाँ अगर है तो आप जानते हैं मैं SRK का फैन हूँ बहुत बड़ा। SRK
लगता नहीं ओवर एज हो गया। तो वो फुटबॉल के प्लेयर हैं एसआर के बहुत बड़े, मैं एसआर के का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए उनको बहुत करीब से जानता हूँ। फुटबॉल के बहुत बड़े प्लेयर, हालांकि केकेआर उनकी टीम है लेकिन फुटबॉल अच्छा खेलते हैं। तो अभी के हिसाब से अगर देख सकते हैं तो रणवीर कपूर अच्छा है। अगर मेरे से पूछा कि आरिफ के लिए सुटेबल में सिद्धार्थ मल्होत्रा को बोलूं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, हाँ वो भी अच्छा एक्टर। एक्ट्रेस कौन सी होनी चाहिए? एक्ट्रेस बहुत ज्यादा मैं फॉलो नहीं करता हूँ किसी को। एक्ट्रेस आप कह सकते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि सोनाली बेंद्रे। ये भी ओवर ही आपने। चलिए, एपीएल का सबसे पसंदीदा खिलाड़ी आपका जिसने आपको हिला डाला हो अपने प्रदर्शन से? थोड़ा सा बायस्ड हो रहा हूँ मैं, लेकिन विवेक मुझे लगता है कि वो मेरा यंगर वर्जन है। काफी जैसा मैं काफी अपनी एनर्जेटिक प्लेयर है। हाँ एनर्जेटिक है और बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छी करता है वो। एशिया कप का चयन हो गया अभी फिलहाल, अभी करंट में आपको क्या लगता है टीम सही चुनी गई या कोई परिवर्तन हो सकता है? मुझे हर्षित राणा हमेशा से ओवररेटेड लगता है। सिराज को ले सकते थे। श्रेयस अय्यर तो बहुत ही अनफेयर है उसके साथ, वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इतने सालों से। अब पता नहीं किस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और क्या करे वो। क्या आपको लगता है शिवम दुबे और रिंकू सिंह में से दोनों में से एक को हटा सकते थे? रिंकू सिंह को हटा सकते थे मुझे, लेकिन रिंकू सिंह ने तो कल सेंचुरी मारी। वो एक अलग बात है, लेकिन श्रेयस अय्यर से आप कंपेयर नहीं कर सकते रिंकू सिंह को। श्रेयस अय्यर बड़ा खिलाड़ी है, बिग थिंग है। अगर उसको मौका मिला होता तो वो मुझे लगता है इस समय ओडीआई कैप्टन भी होता। खबरें तो चल रही शायद चल रही है, लेकिन चलिए आरिफ, तो आपसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत खूबसूरत इंसान है आप। थैंक यू सो मच। जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है, और हम चाहते हैं कि एपीएल का तीसरे सीजन में आप उतने ही कामयाब हो जितने आप दूसरे सीजन में हुए थे। और हमारे एक शो का चलन है कि जो भी आता है गेस्ट हमारे शो पे, जो भी पॉडकास्ट के लिए जो हम बुलाते हैं या आते हैं जी, तो उनके लिए हम एक शेर पढ़ते हैं, और ये हमारे पॉडकास्ट का चलन है। तो ये आपके लिए है कि खामोशी में भी आवाज उसकी गूंजती है, खामोशी में भी आवाज उसकी गूंजती है, हर विकेट में कहानी उसकी झलकती है। मैदान की धूल, हवा और रोशनी सब सहम जाए, जब आरिफ गेंद छोड़ता है बस समय भी थम जाए। अरे वाह, बढ़िया, आपने इस लायक समझा भाई कि मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत शुक्रिया आपका। और काफी अच्छा काम। कैसा लगा वो? मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी एंजॉय किया आपके साथ बात करके, और अच्छा लगा। हमेशा से आपके साथ अच्छा लगता है, और उम्मीद करता हूँ आपका ये शो काफी ऊपर तक जाए। आरिफ सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं है, अपने गांव का गर्व है और मैदान का जुनून है। शुरुआती समय हो चाहे एमपीएल हो या एपीएल हो, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और कहते हैं कि मेहनत, आत्मविश्वास और लगन किसी को भी चुनौती और मात दे सकती है, चाहे आलोचनाएं हो या जो ट्रोलर हो। उसने हर बार अपने खेल और अपने जज्बे से जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और आप इतने मजबूत हैं कि जब आप क्रिकेट की ले लीजिए, जब आपको बोला गया कि इतने रन में नहीं जीत पाएंगे, तब आप वॉरियर्स के खिलाफ हो या फिर मल्लावा मांझी के खिलाफ हो, आपने जीत दर्ज की और बहुत मेहनत की है। और आपके प्रदर्शन के लिए आपकी पूरी टीम को बधाई। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी टीम ने हमेशा मुझे बैक किया, और हम लोग एकदम टीम की तरीके से खेले जैसे टीम को खेलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा एमपीएल और एपीएल के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सीजन में भी खेलूंगा और एक और ट्रॉफी माधवंश के लिए। आपकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा खिलाड़ी वही है जो हार के बाद उठता है और सीखता है, जीत की ओर बढ़ता है। और फिर तो शाहरुख खान कहते हैं कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपसे बात करके मजा आया। थैंक यू। जीवन के किसी दूसरे क्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत